नमस्कार, न्यूज फॉर देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ वंदना। बेरोजगारी बिहार का एक ऐसा मुद्दा बन चुका है कि सड़क से लेकर सदन तक इसकी चर्चा हो रही है। बिहार विधानमंडल का बजट सत्र शुरू है और बजट सत्र के दौरान भी इसकी चर्चाएं हो रही है। हालांकि सरकार की तरफ से जो बहालियां आ रही है उसमें भी धांधली के आरोप लगाए जा रहे हैं। हमारे साथ नालंदा डिस्ट्रिक्ट से चल करके एक व्यक्ति आए हैं जिनका नाम दिलीप है और क्या कुछ नालंदा से लेकर के लौटे हैं और इन्हीं से जानते हैं। स्वागत है आपका। जी बहुत बहुत धन्यवाद। नालंदा से लेकर के क्या लौटे हैं, क्या आपकी इस बार की पोटली में है? देखिए, नालंदा में 4 मार्च को हम लोग शिक्षा सुधार एवं रोजगार अभियान की शुरुआत किए हैं, हस्ताक्षर अभियान से और छात्र सभा के रूप में। और 4 मार्च को नालंदा के बिहार शरीफ में श्रम कल्याण मैदान में ज़बरदस्त आंदोलन हुआ। परीक्षार्थियों का, छात्र छात्राओं का काफ़ी सपोर्ट हमें मिला है। जितना मुझे उम्मीद था, उम्मीद से ज़्यादा ही समर्थन मिला, प्यार मिला नालंदा के छात्र छात्राओं का। और वहाँ से हम लोग हस्ताक्षर अभियान चलाए, वो काफ़ी सफल रहा। मुझे उम्मीद थी कि 500-600 स्टूडेंट्स का हस्ताक्षर होगा, लेकिन 3600 से 3700 बॉयज़ का हस्ताक्षर हुआ है और 350 से 400 के बीच छात्राओं का सिग्नेचर हुआ है। और जो हम लोगों ने सड़क मार्च निकाला था, रोड मार्च निकाला था 4 मार्च को, और फिर श्रम कल्याण मैदान में हम लोगों ने छात्र सभा के रूप में आंदोलन किया। उसमें करीब 1000 के आसपास, यानी कि 700 से 1000 के बीच स्टूडेंट्स आए, जबकि मुझे उम्मीद थी कि 150 से 200 स्टूडेंट्स आएंगे। मुद्दे हमारे 12 सूत्री डिमांड है, जिसमें पहला डिमांड है कि सचिवालय सहायक की वैकेंसी जो 2014 के बाद नहीं आई है और 3000 सीट खाली है। द्वितीय इंटर स्तरीय वैकेंसी 40,000 सीट खाली है, 2014 के बाद कोई वैकेंसी नहीं है। तो ये दोनों वैकेंसी जल्द निकाले सरकार। और प्रथम इंटर स्तरीय बहाली जो 2014 की वैकेंसी है और 7.5 साल के बाद भी अभी तक पूरी नहीं हुई है, तो उस बहाली को सरकार जल्द पूरी करे। और जो भी वैकेंसी आती है, चाहे वो दरोगा बहाली हो, सिपाही बहाली हो या बीएसएससी की, उन सभी बहालियों में पारदर्शिता लाई जाए। और पारदर्शिता लाने के लिए ओएमआर सीट की कार्बन कॉपी और क्वेश्चन बुकलेट परीक्षार्थियों को परीक्षा समाप्ति के बाद दिया जाए, तुरंत दिया जाए। आंसर की जारी हो, परीक्षार्थियों को पता चले कि किस क्वेश्चन का सही आंसर आयोग ने क्या माना है। और जब रिजल्ट प्रकाशित होता है तो कट ऑफ के साथ साथ सभी परीक्षार्थियों का मार्क्स जारी किया जाए। ये सब हम लोग का पारदर्शिता लाने के लिए डिमांड है। दरोगा बहाली में देखिए, पीटी एक अभ्यर्थी का पीटी में रोल नंबर कुछ और है, मेंस में उसका रोल नंबर कुछ और हो जाता है। अगर कोई पीटी फेल स्टूडेंट्स मेंस में अपीयर हो रहा है सेटिंग करा के, तो कैसे पता कीजिएगा आप कि वो मेंस में बैठने वाला पीटी पास था या नहीं, जब रोल नंबर अलग अलग है? तो यूपीएससी बीपीएससी का रोल नंबर एक ही होता है पीटी मेंस इंटरव्यू का। ये दरोगा बहाली में पीटी का रोल नंबर अलग, मेंस का रोल नंबर अलग, क्यों? तो रोल नंबर एक ही होना चाहिए एक अभ्यर्थी का। और पेपर लीक, धांधली, सेटिंग गेटिंग बंद हो। और जो भी शिक्षा माफिया इसमें संलिप्त, उस पर सख्त कानूनी कार्रवाई की जाए। और सबसे बड़ी बात कि दरोगा बहाली में या सिपाही बहाली में आरटीआई से भी जब परीक्षार्थी मांगते हैं कि हमें ओएमआर सीट की छाया प्रति उपलब्ध कराया जाए, तो नहीं दिया जाता है। दरोगा बहाली में खुलेआम क्या कहा जाता है कि अभी जब बहाली चल रही होती, जैसे पीटी का भी रिजल्ट आया है, तो अभी जो परीक्षार्थी मांग रहे हैं, 2446 दरोगा बहाली में भी मांगे थे, 1717 दरोगा बहाली में भी मांगे थे, और अभी 2213 दरोगा बहाली चल, इसमें भी जब मांग रहे तो क्या जवाब आता है कि बहाली की प्रक्रिया अभी चल रही, इसलिए हम आरटीआई का जवाब नहीं दे सकते हैं। जब बहाली पूर्ण हो जाती है तब आरटीआई से ओएमआर सीट की छाया प्रति मांगी जाती है, तो जवाब आता है कि आरटीआई के दायरे में नहीं आता है। फिर किसी को जवाब आता है कि नीलामी की प्रक्रिया शुरू होगी। अब आप सोचिए, बीपीएससी बिहार लोक सेवा आयोग संवैधानिक संस्था है, उसमें भी जब मुख्य परीक्षा की कॉपियां मांगी जाती है छाया प्रति, तो 1 साल 2 साल बाद भी दी जाती है आरटीआई से। लेकिन दरोगा बहाली में क्यों नहीं दिया जाता? आप सोचिए कि रिजल्ट आता है और उसके 2 महीना बाद आरटीआई का ये जवाब आता है कि नीलामी की प्रक्रिया शुरू होगी। कहीं ऐसा होता है क्या? इसका मतलब है कि धांधली हो रही है, सीट बेचा जा रहा है। अगर ईमानदार होते ये लोग तो आरटीआई का जवाब देते, ओएमआर सीट की छाया प्रति देते। ये लोग ओएमआर सीट में छेड़छाड़ करते हैं जी, किसी का मार्क्स ज़्यादा है तो कम कर दिया जाता है और पैसा लेकर जो है सीट बेचा जाता है दरोगा बहाली में। इसलिए ये सब खेल खेला जा रहा है। 35% महिला आरक्षण बिहार से बाहर की महिलाओं को दिया जा रहा है। कौन सा उचित, कहीं उचित लग रहा है आपको? किसी भी स्टेट में जो राज्य की जो सेवाओं के लिए भर्ती निकलती है, उसमें वहाँ के मूल निवासियों को आरक्षण मिलता है। बिहार में भी SC ST OBC या EWS आरक्षण बिहार के लोगों को ही मिलता है। लेकिन जो 35% महिला आरक्षण है, इसमें बिहार से बाहर की छात्राओं को आरक्षण क्यों मिल रहा है? तो ये बंद होना चाहिए, बिहार की छात्राओं को ही मिलना चाहिए। 3 साल का ग्रेजुएशन का कोर्स 5 साल 6 साल में हो रहा है। मगध यूनिवर्सिटी में देखिए 2018-21 सेशन का अभी जो है पार्ट 2 का एग्जाम अक्टूबर 2021 में हुआ, अभी तक उसका रिजल्ट नहीं आया, जबकि उसका फाइनल हो जाना चाहिए था। अभी कोई वैकेंसी आएगी ग्रेजुएशन लेवल पे तो वो लोग तो नहीं भर पाएंगे, जबकि उनका ग्रेजुएशन 2021 में हो जाना चाहिए था। तो 2-3 यूनिवर्सिटी को बिहार में छोड़ दीजिए, बाकी सारा यूनिवर्सिटी का सेशन लेट है। 3 साल का कोर्स 4 साल 5 साल में होता है। उसके अलावा वार्षिक कैलेंडर जारी हो सभी भर्ती आयोग का। अभी देखिए 7.5 साल से एक वैकेंसी प्रथम इंटर स्तरीय क्लियर नहीं हो रहा है। बीएसएससी में अभी 10-12 ऐसी वैकेंसी है जो 10-10 साल से लटकी हुई है। तो वार्षिक कैलेंडर सभी भर्ती आयोग का जारी हो,
और 1 साल के अंदर कोई भी बहाली पूरी हो। जब यूपीएससी ऑल ओवर इंडिया लेवल पे एग्जाम होता है, 1 साल के अंदर पीटी मेंस इंटरव्यू होकर फाइनल रिजल्ट आ जाता है, तो फिर ये एसएससी बीएसएससी और इस सब में क्यों नहीं हो सकता है? 1 साल के अंदर पूरा बहाली क्यों नहीं हो जाता है? मुख्यमंत्री के गृह जिले से आते हैं और इतनी सारी बातें जो हैं आप खुल कर के कह रहे हैं, तो मुझे इस पे एक ही सवाल बनता है, क्या लगता है कि आप मानते हैं कि बिहार सरकार में बेरोजगारी बढ़ चुकी है और रोजगार होने के बावजूद भी सरकार जो है इस पर ध्यान नहीं दे रही? बिल्कुल, मेरा गृह जिला दरभंगा हुआ, दरभंगा जिला से मैं हूँ। नालंदा से मैंने शिक्षा सुधार एवं रोजगार अभियान की शुरुआत किया है, और ये इसलिए किया है कि नालंदा इसलिए नहीं किया कि बिहार के मुख्यमंत्री के गृह जिला है, मैंने इसलिए शुरू किया कि नालंदा ऐतिहासिक जगह है और प्राचीन काल में नालंदा विश्वविद्यालय पूरे दुनिया को ज्ञान दिया करता था। विश्व भर से लोग यहाँ की शिक्षा ग्रहण करते थे नालंदा में, इसीलिए मैंने वहाँ से शुरुआत किया है और बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिला। और अभी जो हम लोग आगे कर रहे हैं, आप तमाम मुद्दे को भी लेकर के उठाते रहे हैं, दरोगा में जी, जो धांधली हुआ था उस चीज को भी लेकर के आप आवाज उठा रहे थे, आगे का आपका और क्या क्या कुछ ये है? देखिए, पहले तो सबसे पहले कि शिक्षा रोजगार पे कोई बात नहीं होती थी। अभी कम से कम हम लोग जो आंदोलन दरोगा बहाली से 2020 फरवरी से किए हैं, तो इतना असर हुआ कि चुनावी मुद्दा बन गया 2020 में शिक्षा रोजगार, और अभी बजट सत्र चल रहा है, रोज देखिए शिक्षा रोजगार से जुड़ा मुद्दा विधानसभा में उठ रहा है। कम से कम इतना तो हो रहा है ना, और आगे भी बहुत असर होगा। जैसे हम लोग आंदोलन किए तो बीपीएससी की वैकेंसी हर साल आ रही है, पहले 5 साल पे वैकेंसी आती थी। हम लोग जब आंदोलन किए तो बीएसएससी प्रथम इंटर स्तरीय का पीटी का रिजल्ट आया, बीएसएससी प्रथम इंटर स्तरीय का काउंसलिंग हुआ आंदोलन से। हम लोग जब आंदोलन किए फरवरी 2018 में, तो रेलवे ग्रुप डी में जो ITI अनिवार्य कर दिया गया अचानक से, उसको हटाया गया। तो हम लोग के आंदोलन से बहुत कुछ हुआ, आगे भी होगा। और अभी 6 लाख वैकेंसी है पूरे बिहार में, शिक्षकों के 3.5 लाख से ज़्यादा पद खाली है, और सब सचिवालय में 70% से ज़्यादा सीट खाली है। तो कुल मिलाकर लगभग 6 लाख सीट खाली है बिहार में, पूरे बिहार में सरकारी पद। तो उन पर अगर सरकार वैकेंसी निकाल दे तो युवाओं को बेरोजगारी की मार नहीं झेलनी पड़ेगी। बिहार में रोजगार का क्या साधन है? नालंदा के बाद हम लोग नवादा और गया में कर रहे हैं, उसके बाद फिर होली के बाद अन्य जिलों में। नवादा में 11 मार्च को सुबह 11 बजे हरिश्चंद्र स्टेडियम में हम लोग छात्र सभा कर रहे हैं और हस्ताक्षर अभियान भी चलेगा। और 13 मार्च को गांधी मैदान गया में सुबह 11 बजे, और इसमें हम लोग का डिमांड यही रहेगा। और हम लोग का मकसद है पूरे बिहार से हर जिला में घूम के 1 लाख स्टूडेंट का हस्ताक्षर कराएंगे, जो 12 सूत्री डिमांड हमने अभी कहा, उस डिमांड को लेकर। और उसके बाद हम लोग मुख्यमंत्री जी, राज्यपाल महोदय, राष्ट्रपति महोदय, प्रधानमंत्री महोदय और समस्त मीडिया बंधुओं को सौंपेंगे। और इसके बाद भी अगर सरकार हम लोग की बात नहीं मानती है तो पटना के गांधी मैदान में हम लोग 1 लाख से ज़्यादा स्टूडेंट्स एक साथ उतरेंगे और गांधी मैदान में धरना पे बैठेंगे, जब तक कि सरकार हम लोग की बात को नहीं मान लेती। रेलवे NTPC ग्रुप डी का भी हम लोग का डिमांड है कि सरकार जल्द से जल्द इस बहाली को पूरा करे और रेलवे का वार्षिक कैलेंडर जारी हो और हर साल वैकेंसी आए। पहले रेलवे की हर साल वैकेंसी आती थी, अब देखिए 5 साल 6 साल पर वैकेंसी आती है। जब वैकेंसी आती है तो 3 साल 4 साल से लटकी हुई है। तो बिहार ही नहीं, देश भर के युवा परेशान है बेरोजगारी से, और सरकार है कि लापरवाह है, वैकेंसी नहीं निकालती है, वैकेंसी निकाल रही है तो जल्द बहाली पूरी नहीं करती है। तो इस सब के खिलाफ हम लोग का आंदोलन है, और हम लोग का आंदोलन किसी भी पार्टी पॉलिटिक्स से संबंधित नहीं, ना ही हम लोग के आंदोलन का किसी पार्टी से कोई लेना देना है, और ना ही मेरा संबंध किसी पार्टी से है। मैं व्यक्तिगत रूप से बीपीएससी की परीक्षा देता हूं और एक आम छात्र हूं। बहुत बहुत शुक्रिया। तो आप सुन रहे थे कि क्या कुछ कह रहे थे दिलीप जी। इनका साफ तौर से कहना है कि सरकार जो है वैकेंसी निकालती है, लेकिन उसमें धांधली जो है वो होता है। हालांकि इनका एक ही मकसद है कि ये ज़्यादा से ज़्यादा साक्षरता क्या हस्ताक्षर अभियान चला रहे हैं, माफ़ कीजिएगा, और उसके तहत तमाम स्टूडेंट्स को वो जोड़ रहे हैं। और इसको लेकर के तमाम जो वैकेंसियाँ सरकार निकाल रही है उसमें जो धांधली हो रहे हैं, मेन मुद्दा इनका वही है कि धांधली को लेकर के ये आवाज़ उठा रहे हैं, और ये मुख्यमंत्री से लेकर के राज्यपाल तक के मिलने का काम करेंगे। और इतने पर भी अगर सरकार नहीं मानती है तो ये पटना के गांधी मैदान में धरना पर भी बैठने के लिए ये मजबूर हो जाएंगे। इस कर बस इतना ही। बने रहिए न्यूज़4नेशन के साथ। धन्यवाद।